नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉकेट ऑडियो बुक पर। आज हम एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। तो अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम एक नए एडवेंचर पर निकलने वाले हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। कंटिन्यू। रात का मेहमान। एक छोटे से गांव की बात है। यह गांव दुनिया से काफी अलग और पुरानी तहजीब का पाबंद था। वहां के लोग रात के वक्त अपने घरों के अंदर रहना जरूरी समझते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रात के बाद एक मेहमान गांव के छुपे राज जानने आता है। गांव के बीच एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन एक शहरी लड़का, अरमान, जो साहसिक यात्रा का शौक रखता था, उस गांव में आया। उसने लोगों से हवेली की कहानी सुनी और हंसकर बोला, यह सब पुराने जमाने की बातें हैं। आज की दुनिया में ऐसे जिन्नात और भूत कहीं नहीं होते। लोगों ने अरमान को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह हवेली देखने का इरादा कर चुका था। उसने रात के वक्त हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। रात का समय था और हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। अरमान ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हवेली का पुराना दरवाजा उसके पीछे खुद ब खुद बंद हो गया। अरमान हंसा और बोला, अब दरवाजे भी खुद से बंद होने लगे हैं। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और हर कोने में एक घुटन भरी खामोशी थी। अरमान ने दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स देखी, जिनमें अजीब और अजनबी चेहरे बने हुए थे। एक पेंटिंग ने उसका ध्यान खींच लिया। एक बड़ी डरावनी आंखों वाला इंसान, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अरमान को ही देख रहा हो। जब अरमान ने उस पेंटिंग से नजरें हटाईं, तो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, तुम नए मेहमान हो या सिर्फ एक नई कहानी बनाने आए हो। अरमान ने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, इस बार करीब से, चले आए हो, पर वापस जाओगे या नहीं, ये तुम्हारे नसीब पर है। अरमान का दिल ज्यादा देर तक बहादुर नहीं रहा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अब वहां था ही नहीं। जब उसने टॉर्च घुमाकर हवेली का दरवाजा ढूंढने की कोशिश की, तो उसने देखा कि एक लंबी परछाई उसकी तरफ आ रही थी। और फिर एक चेहरा, वही चेहरा जो पेंटिंग में था, उसके सामने था। वही बड़ी आंखें और एक अजीब सी मुस्कान, जैसे अरमान की हर सोच पर हावी हो गई हो। उसके कान में एक शब्द गूंजता रहे, तुम अब यहाँ के मेहमान हो और हर मेहमान एक कहानी बनाता है। उस दिन के बाद अरमान का कोई पता नहीं चला। कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ दिन बाद गांव के लोग अब भी डरे हुए थे। उस दिन अरमान के गायब होने के बाद हवेली से आने वाली रूहानी सरसराहट और आवाजें और ज्यादा तेज हो गई थीं। कुछ दिनों के बाद शहर से एक सुर लड़का राघव, जो अरमान का पुराना दोस्त था, और उसे ढूंढते हुए उस गांव पहुंच गया। उसने गांव के लोगों से अरमान के बारे में पूछा, तो लोगों ने उसे हवेली और उस रात की कहानी सुनाई। राघव एक पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर बोला, अरमान इतनी जल्दी हारने वाला नहीं है। मैं जाऊंगा उस हवेली में और उसे वापस लेकर आऊंगा। लोगों ने मना किया, लेकिन राघव ने किसी की एक न सुनी। वह अपने साथ एक मंत्रित माला और अपने दादा का दिया हुआ एक त्रिशूल लेकर हवेली में दाखिल हो गया। जैसे ही राघव ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। उसने टॉर्च जलाई तो देखा कि वहां बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। हर पेंटिंग में एक चेहरा बना हुआ था, जिनमें कुछ पेंटिंग्स तो बहुत पुरानी लग रही थीं, लेकिन कुछ पेंटिंग्स एकदम नई लग रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर एक पेंटिंग से एक कहानी बयान कर रही हो। उन सभी पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग ने राघव का ध्यान खींचा। उसकी बड़ी आंखें बहुत डरावनी लग रही थीं। उस पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ था, यहाँ सिर्फ मेहमान आते हैं और हर मेहमान अपनी जगह पाता है। राघव को अंदर की तरफ एक पतली सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी के पीछे चला गया। अंदर एक बड़ी सी गैलरी थी और उस गैलरी के आखिरी में एक आईना था। आईना अजीब था। अंदर जैसे एक अलग ही दुनिया थी। जब राघव उसके पास गया, तो उससे आईने में अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि उसमें अरमान दिख रहा था, जो उससे मदद मांग रहा था।
राघव, मुझे यहां से निकालो, जल्दी, मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव ने बिना कुछ सोचे आईने को हाथ लगाया, लेकिन जैसे ही उसने आईने को हाथ लगाया, एक ठंडी सी लहर उसके पूरे बदन में उतर गई। पीछे से एक आवाज आई, एक मेहमान, दूसरा मेहमान, तुम सब सिर्फ कहानियों के पात्र हो। अब यहां से वापस कौन जाएगा, यह सिर्फ वक्त तय करेगा। राघव ने घूमकर देखा तो एक छाया उसके सामने थी, बड़ी आंखों और छुपे हुए चेहरे के साथ। वह छाया धीरे धीरे इंसानी रूप ले रही थी। उसका चेहरा अरमान से मिलता था। छाया बोली, तुम्हारे दोस्त को यहां रखकर मुझे शक्ति मिली है। अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो अपने अस्तित्व का एक हिस्सा मुझे देना होगा। राघव समझ गया कि यह कोई आम रूहानी टकराव नहीं है। उसने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, मैं तुम्हें एक भी जिंदा इंसान नहीं दूंगा। तुम्हारे लिए बस यह हवेली और तुम्हारे राज हैं। छाया हंसने लगी। उसकी हंसी हवेली के हर कोने में गूंज उठी। उसने कहा, फिर देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारी हिम्मत या फिर यह हवेली। राघव और छाया के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। हवेली के दरो दीवार हिलने लगे और वह आईना जिसमें अरमान कैद था धीरे धीरे टूटने लगा। हिरूंगा दिशनी पोरूंगा दिशनी। राघव और उस छाया के बीच लड़ाई तेजी से बढ़ रही थी। त्रिशूल की चमक और हवेली के अंधेरों के टकरार में पूरी जगह कांप रही थी। राघव ने अपने दादा के दिए हुए मंत्र याद किए और जोर से चिल्लाया, अग्नि का प्रकाश अंधेरों को मिटा देता है। जैसे ही उसने यह कहा, त्रिशूल से एक तेज रोशनी निकली और छाया पीछे हट गई। मगर छाया हंस रही थी, जैसे इस लड़ाई से उसका सिर्फ मनोरंजन हो रहा हो। उसने कहा, तुम समझते हो कि एक शस्त्र मुझे हरा देगा? यह हवेली मेरा घर है और यहां सिर्फ मेरी चलती है। इससे पहले कि राघव और कुछ करें, हवेली के अंदर के दीवारों से ऐसी आवाजें आनी शुरू हो गईं जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हों। हर पेंटिंग से एक एक आत्मा निकलकर छाया के पीछे खड़ी होने लगी। अब वह छाया अकेली नहीं थी, उसके पास हवेली की सारी आत्माओं का साथ था। राघव ने देखा कि आईना जिसमें अरमान कैद था धीरे धीरे टूट रहा था। उसने समझ लिया कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो अरमान हमेशा के लिए उस आईने में कैद हो जाएगा। राघव ने त्रिशूल उठाया और आईने के पास गया। उसने सोचा कि अगर वह आईने को तोड़ देगा तो शायद अरमान वापस आ जाए। मगर जैसे ही उसने त्रिशूल आगे बढ़ाया, छाया उसके सामने आ गई और चीखी, यह आईना सिर्फ एक आत्मा छोड़ता है। तुम्हें फैसला करना होगा, या अरमान वापस आएगा या तुम यहां से जिंदा जाओगे। राघव एक पल के लिए रुक गया। उसके पास वक्त कम था। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, अरमान मेरा दोस्त है और मैं उसे यहां नहीं छोड़ सकता। उसने त्रिशूल उठाया और आईने पर जोर से मारा। आईना एक तेज आवाज के साथ टूट गया। जैसे ही आईना टूटा, एक रोशनी का तूफान आया और हवेली के हर कोने को भर दिया। हवेली आत्माओं की चीखों में डूब गई और एक तेज हवा से छाया भी गायब हो गई। लेकिन रोशनी के साथ एक और चीज सामने आई। आईने के टूटने से हवेली के राज खुल चुके थे। राघव ने देखा कि अरमान वहां गिरा हुआ था, बेहोश और जख्मी, लेकिन जिंदा था। मगर हवेली के अंदर एक और दरवाजा खुल गया था जो नीचे किसी बेसमेंट की तरफ जा रहा था। वहां से एक और रूहानी आवाज आ रही थी, यह तो सिर्फ शुरुआत थी, तुम्हें अब भी असल राज नहीं पता। राघव ने अरमान को कंधे पर उठाया और हवेली से बाहर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा अब भी अपनी जगह पर नहीं था। हवेली अब एक भूल भुलैया जैसी बन गई थी और हर रास्ता वापस वहीं ले आता जहां वह पहले खड़ा था। दगन सेनी अगले हिस्से में क्या राघव और अरमान इस हवेली से बचकर निकल पाएंगे और बेसमेंट के नीचे कौन सा राज छुपा हुआ है? हवेली का असली मकसद क्या है?